दोस्तों, गंगा एक्सप्रेसवे जो कि भारत की सबसे महत्वाकांक्षी सड़क अवसंरचना परियोजनाओं में से एक है और अब बताया जा रहा है कि गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार किया जा रहा है। इसका विस्तार एक तरफ हरिद्वार तक किया जाएगा, वहीं दूसरी ओर इसे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी जुड़ा जाएगा और वहीं तीसरी ओर इसे बिहार तक भी विस्तार किया जाएगा। यानी कि करीब करीब 600 किलोमीटर वाला उत्तर प्रदेश का महत्वाकांक्षी गंगा एक्सप्रेसवे अब लगभग 1000 किलोमीटर लंबा हो जाएगा। जी हाँ गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग गंगा एक्सप्रेसवे के फेज 2 के बारे में जानेंगे। साथ ही गंगा एक्सप्रेसवे का काम कहाँ तक पहुँचा, कब तक ये बनकर के तैयार हो जाएगा, कहाँ कहाँ इसका विस्तार किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, इससे किन जिलों को और किन राज्यों को और फायदा होने वाला है। आइए जानते हैं डिटेल में गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, गंगा एक्सप्रेसवे एक 6 लेन वाला एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है जिसे उत्तर प्रदेश में सड़क संपर्क को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने की योजना बनाई गई थी, लेकिन अब पवित्र गंगा नदी तक बेहतर पहुंच की सुविधा के लिए एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक बढ़ा दिया गया है। हरिद्वार समेत इस वाले एक्सप्रेसवे की लंबाई 594 किलोमीटर हो रही है। 6 लेन का इसे बनाया जा रहा है, बट इसे फ्यूचर में 8 लेन तक चौड़ा किया जा सकता है। इसके लिए अभी से जमीन छोड़ा जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड को भी कवर करेगी, साथ ही ये बिहार को भी कवर करने वाली है, क्योंकि इसे बिहार तक भी विस्तारित किया जाएगा। मेरठ, हापुड़, अमरोहा, बदाऊ, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज और अब हरिद्वार एंड देन बिहार, इन सब प्रमुख स्थानों से होकर के ये गुजरेगी। गंगा एक्सप्रेसवे का जो फेज 1 है, करीब करीब 500 किलोमीटर का हिस्सा, वो 2025-26 के दरमियान ओपन हो जाएगा। चूँकि इसका विस्तार हो रहा है तो कोई भी इसका फिक्स डेट नहीं है। पहले तो कहा गया था कि महाकुंभ से पहले ही ये ओपन हो जाएगा, लेकिन महाकुंभ से पहले ये ओपन नहीं हुआ। प्रयागराज सेक्शन वाले में कहीं कहीं ये ओपन है, बट पूरी तरह से ये ओपन नहीं हुआ है। इसको बनाने का काम उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि यूपीडा के द्वारा किया जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के हालिया अपडेट में हरिद्वार तक विस्तार शामिल है, जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के प्रमुख शहरों और कस्बों से होकर के गुजरेगा। गंगा एक्सप्रेसवे को विस्तार करने का मेन रीजन बेहतर कनेक्टिविटी में सुधार करना, आर्थिक और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, यात्रा का समय कम करना, पर्यावरण और पर्यटन को बढ़ावा देना है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान एक्सप्रेस प्रदेश के रूप में सशक्त हो रही है। यूपी में कनेक्टिविटी के हजारों करोड़ के 5 मेगा प्रोजेक्ट्स पर एक साथ काम चल रहा है। आज पूर्वांचल हो, बुंदेलखंड हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, हर कोने को एक्सप्रेस वे से जोड़ा जा रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी की बात करें तो मेरठ और प्रयागराज से हरिद्वार तक का यात्रा काफी आसान हो जाएगा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच बेहतर सड़क नेटवर्क स्थापित होगा। धार्मिक तीर्थयात्रियों के लिए निर्बाध यात्रा और NH 58 पर भीड़भाड़ भी कम होगा। साथ ही व्यापार और रसद के लिए अवसरों में वृद्धि होगी। अमरोहा, हरदोई और प्रतापगढ़ में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारे का विकास किया जाएगा। प्रयागराज और हरिद्वार के बीच यात्रा समय में 3 से 4 घंटे की कमी का भी अनुमान है। एक्सप्रेसवे तीव्र यातायात के लिए 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति का अनुमान देता है। हरिद्वार और प्रयागराज जैसे तीर्थ स्थलों तक आसान पहुंच हो जाएगा। एक्सप्रेसवे के किनारे हरित गलियारे के साथ पर्यावरण अनुकूलन निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा गाइस, हरिद्वार तक विस्तार के साथ एक्सप्रेसवे कॉरिडोर के आसपास रियल एस्टेट की कीमतें बढ़ने की उम्मीद है। चूँकि मेरठ और हापुड़ ये दिल्ली NCR के निकट हैं, जो कि वाणिज्यिक विकास के लिए आदर्श हैं। शाहजहांपुर और हरदोई एक्सप्रेसवे पहुँच के कारण लॉजिस्टिक हब के रूप में उभर रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे को बनने में थोड़ा सा टाइम इसलिए भी लग रहा है क्योंकि इसमें कई सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि इसका विस्तार हो रहा है तो विस्तारित मार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण करना एक बड़ी बाधा है। हरिद्वार के आसपास के वन और नदी पारिस्थितिक तंत्र के लिए परमिशन मिलना ये भी इतना आसान काम नहीं है। साथ ही वित्तीय पोषण मुद्दे भी हैं। इस परियोजना के लिए महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता है। इस तरह के कई सारे चैलेंजेस हैं, जिसकी वजह से इसमें थोड़ा सा डिले हुआ है। गंगा एक्सप्रेसवे का हरिद्वार तक विस्तार उत्तर भारत में सड़क यात्रा को बदलने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच तेज संपर्क प्रदान करके यह परियोजना लाखों यात्रियों, व्यवसायों और तीर्थ यात्रियों को लाभान्वित करेगा। हालांकि कुछ चुनौतियां अभी भी बनी हुई है, लेकिन ये एक्सप्रेसवे क्षेत्र में परिवहन और आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा बदलाव बनने के लिए तैयार है।
तो ये तो हो गया कि गंगा एक्सप्रेसवे का हरिद्वार तक विस्तार किया जा रहा है। अब अगर बात करें बिहार साइड की, तो अब गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज से मिर्जापुर, भदोई, वाराणसी, चंदौली और गाजीपुर से भी जोड़ा जाएगा। उल्लेखनीय है कि गाजीपुर एक महत्वपूर्ण जंक्शन के रूप में कार्य करता है, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ता है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर से बिहार तक एक सीधा मार्ग बनाता है। इस परियोजना का उद्देश्य विंध्य काशी क्षेत्र में सड़क संपर्क को और बढ़ाने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के माध्यम से चित्रकूट को प्रयागराज से जोड़ना भी है। इस वाले एक्सप्रेसवे का जो पहला चरण है वो 594 किलोमीटर लंबा था। इसके लिए 518 गांवों का भूमि अधिग्रहण किया जा रहा था, लेकिन इसके दूसरे चरण में एक्सप्रेसवे को 5 अतिरिक्त जिलों से जोड़ा जा रहा है, जहां पर ये मिर्जापुर, भदोई, वाराणसी, गाजीपुर और बिहार के बलिया से भी ये जुड़ रहा है। इस प्रकार इसमें 350 किलोमीटर और ऐड हो गया है, यानी कि अब गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई करीब 1000 किलोमीटर को क्रॉस करने वाली है। पहले चरण का निर्माण अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। 594 किलोमीटर का हिस्सा बहुत जल्द ओपन होगा और दूसरे चरण में ये जो 350 किलोमीटर का हिस्सा है, इस पर भी काम स्टार्ट होने जा रहा है। इतना ही नहीं गाइस, गंगा एक्सप्रेसवे को नोएडा एयरपोर्ट से भी जोड़ा जा रहा है और इसके लिए एक लिंक एक्सप्रेसवे को भी बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यूपीडा और यमुना प्राधिकरण रीडा ने कहा है कि एक्सप्रेसवे के संरेखण के बारे में उनके बीच पहले ही 2 दौर की चर्चा हो चुकी है। एयरपोर्ट के लिए एक नए लिंक एक्सप्रेसवे को बनाया जाएगा, यानी कि गंगा एक्सप्रेसवे की वजह से बिहार के लोग भी आसानी से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ पाएंगे और फिर उसके आगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी जुड़ पाएंगे। उत्तर प्रदेश के लिए गंगा एक्सप्रेसवे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वाले एक्सप्रेसवे को बनाने में करीब 37,350 करोड़ रुपया खर्च होने वाला है। सिर्फ भूमि अधिग्रहण करने में 10,000 करोड़ रुपया खर्च हो गया है। मैं सिर्फ फेज 1 की बात कर रहा हूँ, जो इसका विस्तारित खंड है उसका कॉस्ट अलग आएगा। इस वाले एक्सप्रेसवे पर गाड़ियाँ 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। 6 लेन का ये कॉरिडोर, जिसे कि बाद में 8 लेन कर दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश के करीब 12 जिलों को ये कवर कर रहा है। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ने का काम करेगा। कुछ और इम्पोर्टेंट खासियत की बात करें गाइस, तो एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी भी बनाई जा रही है, यानी कि आने वाले टाइम में अगर राफेल या फिर कोई भी वायुसेना का कोई भी विमान वगैरह को अगर इमरजेंसी में उतारना है या फिर उड़ाना है, तो इसके लिए भी इस वाले एक्सप्रेसवे का यूज़ किया जा सकेगा। एक्सप्रेसवे पर मेरठ और प्रयागराज में मुख्य टोल प्लाजा बनाए जाएंगे। इसके अलावा 12 अतिरिक्त रैम टोल प्लाजा भी यहाँ पर बनाया जाएगा। अभी इस वाले कॉरिडोर पर 2 ब्रिज बनाए जा रहे हैं, जो कि काफ़ी बड़े ब्रिज हैं। 960 मीटर का एक लंबा ब्रिज जो कि गंगा नदी पर बनाया जा रहा है, जबकि दूसरा ब्रिज 732 मीटर लंबा है, जिसको कि रामगंगा नदी पर बनाया जाएगा। इस वाले एक्सप्रेसवे के फेज 1 में 18 फ्लाईओवर और 8 सड़क ओवर ब्रिज बनाए जा रहे हैं। फेज 1 के लिए 90% से ज़्यादा का भूमि अधिग्रहण का काम बहुत पहले ही पूरा हो चुका है। जैसे जैसे ये वाला एक्सप्रेसवे अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है, इसके आसपास एक औद्योगिक गलियारा भी विकसित होते जा रहा है, क्योंकि गंगा एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से, यमुना एक्सप्रेसवे से और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को भी निर्बाध संपर्क प्रदान करेगी। इसलिए बोला जा रहा है कि गंगा एक्सप्रेसवे पूरे उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी का एक जाल बिछाने का काम करेगी। इस वाले एक्सप्रेसवे की वजह से 11 घंटे का समय 8 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। साथ ही व्यापारी और आर्थिक गतिविधियों में गति भी आएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वाले एक्सप्रेसवे के विस्तार की मंजूरी दे दी है। साथ ही बिहार अब दिल्ली दूर नहीं रह जाएगा। बिहार भी आसानी से दिल्ली एनसीआर से जुड़ पाएगा इस वाले महत्वाकांक्षी एक्सप्रेसवे के माध्यम से। ना ओवरऑल देखा जाए गाइस, तो उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट में ये एक्सप्रेसवे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। साथ ही नोएडा एयरपोर्ट भी, क्योंकि नोएडा एयरपोर्ट को करीब 3.5 बिलियन डॉलर के रुपये से बनाया जा रहा है। ये भी उत्तर प्रदेश के विकास में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। भारत पूरे एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट क्यों बना रहा है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। बाकी गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इस वाले एक्सप्रेसवे के फेज 2 का काम जैसे ही स्टार्ट होगा, कब तक ये बिहार तक पहुंचेगी, तो उस पर मैं अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। बाकी मिलेंगे अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।